के पूर्व प्रधानमंत्री, देश के पूर्व वित्त मंत्री, आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि इनके कार्यकाल की इनकी चर्चाएं हमेशा होती रही हैं और होती रहेंगी। 2009 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें आप देखिए यूपीए कांग्रेस को जीत मिली थी। यूपीए कहने का मतलब होता है कि कांग्रेस उसमें मुख्य दल था, उसके सहयोगी दलों को मिलाकर यूपीए का गठन हुआ था। तो 2009 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बड़ा रोल किसका था? मनमोहन सिंह का या राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का? तो उसी पर हम लोग बात करते हैं। तो मनमोहन सिंह या राहुल गांधी, 2009 के चुनाव में यूपीए की जीत का हीरो कौन था? 2009 के लोकसभा चुनाव में यूपीए की जीत ने मनमोहन सिंह को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया। कांग्रेस ने अकेले ही 206 सीटें हासिल की थी। यह कांग्रेस का पिछले 20 सालों में सबसे अच्छा प्रदर्शन था। और 2004 से 2009 तक पहले प्रधानमंत्री रह चुके थे कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर 2009 में उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभाला और फिर आप देखते हैं कि 2014 तक रहे। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 22 मई 2004 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आम चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद आप देखिए दूसरी बार 2009 में भी प्रधानमंत्री रहे, जब कांग्रेस पार्टी ने पहले से भी ज़्यादा आंकड़ों के साथ जीत हासिल की थी। कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले इसके अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में भारत ने 7.7% की औसत आर्थिक विकास दर का अनुभव किया है। इस दौरान लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले। मनमोहन सिंह सरकार ने समावेशी विकास के लिए कई सामाजिक कल्याण उपायों को शुरू किया। उनके कार्यकाल में सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा आया, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा नौकरी गारंटी योजना माना जाता है। मनरेगा कार्ड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और एक बात आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ, जो आधार कार्ड की बात होती है ना, ये मनमोहन सिंह के सरकार के समय शुरू किया गया था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पैसे ट्रांसफर किसी योजना के करने का, ये भी मनमोहन सरकार में आया था, लेकिन मोदी जी ने इसे रफ्तार दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में 2009 चुनावों में यूपीए की जीत का श्रेय मनमोहन सिंह को दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस जीत का श्रेय राहुल गांधी को देना चाहती थी, क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री हुए थे, तो दूसरी बार अगर उनकी पार्टी को सरकार सत्ता में आने का मौका मिल रहा है तो उन्हीं को दिया जाएगा ना जीत का श्रेय। मनमोहन सिंह को श्रेय लेने में नहीं थी कोई दिलचस्पी। संजय बारू की किताब में यह साफ तौर पर कहा गया है कि मनमोहन सिंह ने अपनी सत्ता का कंट्रोल सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी को सौंप दिया था। एक घटना का जिक्र करते हुए किताब में लिखा गया कि जब पूरे देश में मनरेगा को विस्तार देने का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जा रहा था, तो कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि इसका श्रेय राहुल गांधी को मिले। बारू ने किताब में लिखा है कि जब उन्हें पता चला कि कांग्रेस को मीडिया द्वारा मनमोहन सिंह को श्रेय दिए जाने पर आपत्ति, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से इस बारे में बात की। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे रहे। मैंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि पार्टी इस फैसले का पूरा श्रेय राहुल गांधी को देना चाहती है, लेकिन आपको और ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद को भी उतना ही श्रेय मिलना चाहिए। इस पर मनमोहन सिंह नाराज हो गए। बारू ने आगे लिखा कि मनमोहन सिंह ने उन पर गुस्सा करते हुए कहा, मुझे अपने लिए कोई श्रेय नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी छवि को बचाएं। और इससे पता चलता है कि कैसे मनमोहन सिंह अपनी छवि बनाने या श्रेय लेने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे, पार्टी के फैसलों के आगे झुक जाते थे। अब आप देखिए आज के समय में कोई नेता जा रहा है कहीं, किसी की मदद करता है, वीडियो फोटो खींची जाती है, उसके पीछे 2-4 कैमरे चलते हैं। मनमोहन सिंह के समय ऐसा तो नहीं था ना, और इसीलिए आप देखते हैं कि उनकी तस्वीरें ज़्यादा नहीं आती हैं, ज़्यादा उन्होंने जो अच्छे काम भी किए वो भी सामने नहीं आ पाए, क्योंकि पहले श्रेय लेने का थोड़ा इतना काम कर दिए, कर भला हो भला नहीं, कर भला बस, हो भला या ना हो, श्रेय लेने का कोई होड़ ही नहीं थी। असल में मनमोहन सिंह को बड़े फैसले लेने का नहीं था अधिकार, ऐसा इन पर आरोप लगता है। किताब में कुछ घटनाओं के जरिए यह भी दिखाया गया कैसे प्रधानमंत्री असल में सत्ता में नहीं थे, और एक वाकये में बताया गया कि कैसे मनमोहन सिंह ने मई 2007 में ए राजा को दूरसंचार मंत्रालय दिया था। यह डीएमके के प्रमुख करुणानिधि के कहने पर किया गया था, जिन्होंने चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान सिंह को बताया था कि ए राजा दिल्ली में उनके मुख्य प्रतिनिधि होंगे। एक और उदाहरण में बताया गया कि जनवरी 2006 में मंत्रिमंडल में फेरबदल के दौरान आंध्र प्रदेश के नेता सुब्बी रामी रेड्डी को अंतिम समय में शामिल किया गया था। राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले प्रधानमंत्री के पत्र में पहले से हरीश रावत का नाम लिखा हुआ था, लेकिन सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल के अंतिम समय में रेड्डी को शामिल करने के अनुरोध के बाद रावत के नाम पर सफेद प्रिंट लगाकर रेड्डी का नाम लिखा गया था। कहा जाता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी फैसले लेते थे, इस तरह के आरोप लगते हैं।
संजय बारू का दावा है कि अहमद पटेल अक्सर साउथ ब्लॉक प्रधानमंत्री कार्यालय जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री से मिलने नहीं बल्कि पीएम के प्रमुख सचिव पुलक चटर्जी से मिलने। वो उनसे सिफारिश करते थे कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को सरकारी कंपनियों और बैंकों के बोर्ड में जगह दी जाए। किताब में यह भी बताया गया कि मंत्री प्रधानमंत्री के प्रति वफादार नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की वजह से मिली थी, न कि मनमोहन सिंह की वजह से। 2009 के चुनाव में यूपीए की जीत का श्रेय किसे मिलना चाहिए? वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा कि मनरेगा योजना सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के दोनों की सोच थी। इसके तरह दोनों ही खो जाता है। मनरेगा योजना ने एक नजरिया दिया, ये मुफ्त वाली योजनाओं से अलग हटकर योजना थी। फ्रीज में सिर्फ दिया जाता है, यहाँ काम के बदले पैसे दिया जाता है। इससे देश में पैसों का लेन देन बढ़ा और सबसे कमजोर तबका के हाथ में कैश आया। प्रेम कुमार सिंह ने आगे कहा कि संजय बारू जी के अपने विचार हैं, उन्होंने कुछ अपने सोच के आधार पर यह बात की होगी, लेकिन इसी बात को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि 2009 के बाद 2014 में चुनाव में कांग्रेस हार गई थी ना, जबकि उस वक्त भी मनरेगा एक फैक्टर था, बल्कि दूसरे नए फैक्टर भी आ गए, जैसे राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन। मनमोहन सरकार को इस फैक्टर्स का फायदा 2014 चुनाव में भी मिलना चाहिए था, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाहिर ऐसी बात है कि 2014 में मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार व्यक्ति और नेतृत्व वाले शख्स पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जिस कारण सत्ता से हाथ धोना पड़ा। उन पर डायरेक्ट नहीं लगा, उनके मंत्रिमंडल पर लगा। राहुल गांधी को क्यों नहीं मिलना चाहिए से जीत का श्रेय? तो वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार सिंह ने इस पर कहा कि उस वक्त जब राहुल गांधी सरकार का चेहरा ही नहीं थे, कांग्रेस पार्टी का भी चेहरा नहीं थे, तो राहुल गांधी को श्रेय कैसे मिल सकता है? और ये चाहत खुद से क्रिएट करना हो, कांग्रेस के भीतर मतभेद दिखाना किसी की पसंद या एजेंडा हो सकता है, लेकिन जब तक सरकार का चेहरा मनमोहन सिंह थे तो क्रेडिट भी मनमोहन सिंह को जाएगा। और इसमें आप देखेंगे उन्होंने आगे कहा, मनमोहन सिंह एक स्थापित चेहरा थे, आर्थिक क्षेत्र में भारत का आईना थे, वित्त मंत्री आरबीआई गवर्नर के रूप में अपनी आप को साबित किया। एक स्थापित अर्थशास्त्री जब प्रधानमंत्री के रूप में ये योजना लागू करे तो किसी और को श्रेय दिए जाने का कैसे अवसर मिल सकता है? मीडिया ने मनमोहन सिंह को क्यों दिया बढ़ावा? और इस पर आप देखते हैं कि इंदिरा फाइल्स के लेखक और वरिष्ठ पत्रकार विष्णु शर्मा से बात हुई है। उन्होंने कहा विस्तार से पॉलिटिकल सिस्टम समझाया है। विष्णु शर्मा ने कहा पॉलिटिकल सिस्टम में एक तरफ बीजेपी आरएसएस ताकत और दूसरी तरफ वो धड़ा है जो जहां अपना फायदा देखते हैं, और आप देखते हैं कि वहां चले जाते हैं। ये दूसरे धड़े वाले लोग कभी कांग्रेस के साथ हो जाते हैं तो कभी कांग्रेस के खिलाफ जाकर तीसरा मोर्चा बना लेते हैं। वामपंथ को भारत में कभी कोई बड़ा, या आप देखें बड़ा आधार मिल नहीं पाया, और आप देखेंगे कि केरल में उनकी पहली सरकार बनी तो इंदिरा गांधी ने गिरवा दी थी। ये लोग ना कांग्रेस के साथ है ना पराए, ये लोग बात करते हैं कि वह बीजेपी आरएसएस विरोधी है, लेकिन असल में उनका अपना एक एजेंडा होता है। उन्हीं के बहुत सारे पत्रकार भी हैं और ये बड़ी लॉबी है। ये लॉबी 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान चैनल्स पर हावी थे। उस वक्त चैनल्स में शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो बीजेपी आरएसएस का करीबी रहा हो। ज़्यादातर लोग एंटी बीजेपी और एंटी संघ थे, और वह लोग जिसे चाहे उसे उठा सकते थे। अन्ना आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ था, फिर भी ऐसे आंदोलन को बढ़ावा दिया गया। ये लोग असल में किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं थे, बल्कि इंडिपेंडेंट थे। ये लोग असल में सरकार पर पैसा बनाकर अपने लिए कुछ भला करवाना चाहते थे। जैसे किसी को सरकारी पद चाहिए तो कोई पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होना चाहता था। एक तरह से सरकार को ब्लैकमेल किया जाता था। उस वक्त कांग्रेस इन चीज़ों का ज़्यादा शिकार हुई, क्योंकि कांग्रेस ने खुद इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दिया। विष्णु शर्मा ने कहा है कि ये लॉबी कभी नहीं चाहती कि देश में कोई ताकतवर प्रधानमंत्री बने, इसलिए मोदी के आने से भी इन लोगों को दिक्कत हुई। और गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो भी ताकत ऐसा होगा। अगर राहुल गांधी वहाँ बैठ जाते तो इस लॉबी को दिक्कत होगी। इस वजह से इन्होंने मनमोहन सिंह को बढ़ावा देना शुरू किया। मनमोहन सिंह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए, उनका अपना कोई जनाधार नहीं था। आज तक लोकसभा चुनाव नहीं जीता। मेरा निजी विचार है प्रधानमंत्री बनने के लिए जनाधार होना चाहिए। कोई किसी फील्ड में एक्सपर्ट है इसलिए प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। वो तो नॉर्मल सी बात है कि देखिए कांग्रेस की बदौलत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी नेहरू परिवार की बदौलत मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। लेकिन अच्छा जो जिस भी पद पर है, आरबीआई गवर्नर रहे हों, वित्त मंत्री रहे हों, वित्त मंत्री के रूप में तो वो जिस समय आप देखते हैं कि अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी, दिवाला होने निकलने वाला था, दिवालियापन, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था को संभाला किसी ने तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही तो थे। प्रधानमंत्री का कार्यकाल देख लीजिए। तो यही कहानी है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उनके श्रेय। देखिए अगर आप सोचिए कि आप अगर उस पद पे हैं तो आपको ही जीत का श्रेय दिया जाएगा, इसमें तो कोई दोहराया नहीं होना चाहिए। बाकी ठीक है, अपना अपना नज़रिया है। हमारे
देश से हीरा चला गया, यही सोच के सोचिए। ऐसे कम ही नेता मिलते हैं जिनका हर कोई तारीफ करता है, हर पार्टी का। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ऐसे ही थे, समझ रहे हैं आप लोग। लाल बहादुर शास्त्री की बात कर लीजिए, अब तो देखिए कहाँ एक दूसरे पर मार काट पर उतारू हैं, दुश्मनी कर लेते हैं। कहाँ आजकल ऐसे नेता मिलते हैं, इतने पढ़े लिखे, जागरूक, समझदार, देश को आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश करने वाले, ना श्रेय ना लें अपने काम का। ऐसे कम ही मिलेंगे, बहुत कम। धन्यवाद।